हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 312 से सेक्शन 325 तक डिस्कस करेंगे। इसमें सेक्शन 312 कहता है काउजिंग मिसकैरेज गर्भपात कारित करना। इसमें किसी स्त्री के जीवन बचाने के प्रयोजन से भिन्न, मतलब उसके लाइफ को बहुत ज्यादा खतरा न हो, उसके अलावा अगर कोई गर्भपात कराएगा या गर्भपात करेगा तो उसे 3 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसमें एक कंडीशन दी है कि अगर वह स्त्री क्विक विद चाइल्ड या स्पंदन गर्भा हो। इसका मीनिंग क्या होता है? स्पंदन गर्भा या क्विक विद चाइल्ड का मतलब होता है कि वह स्त्री 4 मास से अधिक से गर्भवती है, मतलब उसका गर्भ 4 मास से अधिक का हो चुका है। अगर 4 मास से अधिक का हो चुका है और उसमें जान है तो वह स्पंदन गर्भा या क्विक विद चाइल्ड कहलाएगी। और अगर ऐसे 4 माह के बाद का गर्भ का कोई गर्भपात कराता है या करता है तो उसे 7 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। तो यहां पर 2 कंडीशन हो गई। एक हो गई कि अगर गर्भपात कराएगा 4 मास के गर्भ के पहले है उसका तो 3 वर्ष की सजा और जुर्माना। अगर 4 मास क्रॉस कर गया तो फिर 7 वर्ष की सजा और जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 313 में कहा काउजिंग मिसकैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट। अब अगर किसी स्त्री के सम्मति के बिना, वो तो हो गई कोई भी, अब किसी स्त्री के सम्मति के बिना उसने अपनी कोई उसको सहमति नहीं दी, अगर ऐसी जो उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती अगर किसी स्त्री का गर्भपात कराया जाता है तो फिर उसे, अगर कोई गर्भपात करा रहा है तो उसे 10 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से उसको दंडित किया जाएगा, चाहे वो स्पंदन गर्भा कोई भी चाइल्ड हो या ना हो, ऐसी कंडीशन में। अब सेक्शन 314 कहता है डेथ काउज्ड बाय एक्ट डन विद इंटेंट टू काउज मिसकैरेज। 314 कहता है कि गर्भवती स्त्री का गर्भपात कारित करने के आशय से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे स्त्री की मृत्यु कारित हो जाए, यदि अगर ऐसा होता है तो, और डॉक्टर ये जानता हो या न जानता हो, लेकिन उसकी मृत्यु कारित हो जाए तब, और वह स्त्री के सम्मति के बिना किया गया हो तो उसे आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा। अगर स्त्री की सम्मति भी हो और ऐसा कर दिया जाए तो उसे 10 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि स्त्री का गर्भपात कराया गया, उसकी सम्मति थी या नहीं थी, डॉक्टर जानता था या नहीं जानता था, लेकिन गर्भपात कराने पर उस स्त्री की मृत्यु हो गई तो उसे 10 साल की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। लेकिन अगर स्त्री की सम्मति के विरुद्ध जबरदस्ती ये कृत्य कराया गया तो उसे आजीवन कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी, उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया जाएगा। इसमें वो बात अलग है कि अगर उस
स्त्री का गर्भाशय फट जाए और ब्लीडिंग आ जाए अंदर ही उसके कारण, या कोई ऐसा बच्चा उसके अंदर सड़ जाए और उसका जहर फैल जाए, वो एक्सेप्शंस केस हैं। लेकिन वो तो लाइफ बचाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे कोई स्त्री की मृत्यु हो जाती है तब उसे इन सजाओं से दंडित किया जाएगा। अब सेक्शन 315 कहता है कि एक्ट डन विद इंटेंट टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव और टू कॉज इट टू डाई आफ्टर बर्थ। 315 में कहा कि शिशु का जीवित पैदा होना से रोकना, मतलब कि वो जीवित पैदा ना हो, उसको पेट में ही मार दिया जाए, या जन्म के पश्चात उसका बर्थ हो जाए, या मृत्यु कारित करने के आशय से उसमें कोई ऐसा कृत्य किया जाए कि उस बच्चे की मृत्यु हो जाए, चाहे जन्म के पश्चात और चाहे जन्म न होने पाए, पेट में ही, वो तब उसे 10 साल की सजा या जुर्माना, 10 साल की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब अगर ये उसकी माता मतलब महिला की जान बचाने के लिए अगर ऐसे किया जाता है, जान बचाने के लिए किया गया कि उसकी जान बच जाए, अगर उसके प्रयास में ये हुआ तो एक्सेप्शन है। अगर ऐसे कोई उस बच्चे की मृत्यु कारित करता है, चाहे पेट के भीतर या बाहर निकलने पर ऐसा कोई कृत्य करता है कि उसकी मृत्यु हो जाए, तो अब उसे 10 साल की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 316 कहता है काउजिंग डेथ ऑफ क्विक बॉर्न चाइल्ड बाय एक्ट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। अब 316 में क्या कहा? 316 में कहा किसी सजीव मतलब जिसमें जान आ चुकी हो अजात शिशु की मृत्यु कारित करेगा, वह आपराधिक मानववध कहलाएगा। वह क्या कहलाएगा? आपराधिक मानववध कहलाएगा अगर सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करता है तब। अब तो इसे अगर ऐसा कोई कृत्य करेगा तो उसे 10 साल की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 317 कहता है एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर बाय पेरेंट और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। सेक्शन 317 कहता है कि कोई शिशु है जो 12 साल से छोटा है, 12 साल से कम का है, उसके मदर फादर या जो व्यक्ति उसकी संरक्षा कर रहा, देखभाल कर रहा है, और ऐसे शिशु को आरक्षित डाल दिया जाए या उसे परित्याग कर दिया जाए, उसे कहीं छोड़ दिया जाए, और अगर ऐसा कोई कृत्य करता है कि उस शिशु का जो 12 साल से छोटा है, चाहे उसकी माता हो, चाहे उसका पिता हो, या देखभाल करने वाला हो, उसे परित्याग कर दिया जाए और आरक्षित किसी स्थान पर छोड़ दिया जाए उसे बिना देखभाल के, तो उसे 7 साल की सजा, जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 318 कहता है कंसीलमेंट ऑफ बर्थ बाय सेक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। सेक्शन 318 कहता है शिशु के मृत शरीर को, जो बच्चा पैदा हुआ उसके अगर वो डेथ हो गया, उसके शरीर को अगर कोई, चाहे वो बर्थ के बाद डेथ हुई हो, चाहे पेट में ही उसकी डेथ हो गई हो, और वो किसी भी उम्र में हो, 4 महीने को, 5 महीने को, 7 महीने को, किसी भी उम्र में हो, और अगर जन्म को छिपाएगा और चुपचाप उसे जाकर के दफन कर देगा,
अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसे 2 साल की सजा, जुर्माना दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अगर कोई शिशु के मृत शरीर को चुपचाप छिपा करके और जानबूझ करके उसे दफन कर देता है, तब उसे 2 साल की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 319 कहता है, सेक्शन 319 कहता हर्ट। सेक्शन 319 उपहति, हर्ट के बारे में कहता है। उपहति होती क्या है, पहले ये चीज समझ ली जाए कि उपहति होती क्या है। ये बहुत सारे आगे वर्ड में आता है। उपहति, हर्ट क्या है? किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को शारीरिक पीड़ा हो अधिक, या शारीरिक कोई ऐसा रोग हो जाए, या उसका अंग शैथिल्य हो जाए, पैरालाइज हो जाए, अगर ऐसा कोई व्यक्ति कार्य कारित करता है तो उसे उपहति कारित करना कहते हैं। कोई व्यक्ति मारता है किसी व्यक्ति को और उसका चेहरा टेढ़ा हो जाता है, या उसकी हड्डी टूट जाती है और चेहरा कुरूप बन जाता है, या मारता है उसको अत्यधिक 20, 25, 40 दिन उसको दर्द होता रहता है जिस जगह पर मारता है, या मारता है, या कोई ऐसा कार्य करता है कि उसके शरीर में एक रोग पैदा हो जाता है, उसके शरीर में रोग पैदा हो जाता है। सपोज करते हैं ब्रेन की क्लॉटिंग हो जाती है, या ब्रेन की नस फट जाती है, या उसका आंख फूट जाती है, या उसका हाथ कट जाता है, या उसका एक अंग बेकार हो जाता है। अगर ऐसा कोई कृत्य किसी के साथ करता है तो उसे उपहति कारित करना कहते हैं, और ये सेक्शन 319 में डिफाइन किया गया। सेक्शन 320 कहा गया, ये तो साधारण उपहति की बात थी। अब सेक्शन 320 कहा ग्रीवियस हर्ट, घोर उपहति क्या होती है? घोर उपहति। तो इसमें उपहति और घोर उपहति दो अलग अलग बातें करी गई। उपहति में कहा गया कि मारा जाए, चोट उसे दर्द हो, या कोई रोग पैदा हो जाए, या अंग शैथिल्य हो जाए, ये 3 बातें अगर करी गई तो उपहति हो गई। इसके अलावा घोर उपहति क्या होती है? घोर उपहति में कहा गया पुंसत्व हरण हो जाए, पुंसत्व हरण हो जाए, इमस्कुलेशन हो जाए उसको। दूसरी बात कहा कि उसका कोई नेत्र स्थायी रूप से विच्छेद हो जाए, मतलब उसका एक आंख फूट जाए या 2 आंख उसको फूट जाए, सुनने की शक्ति खत्म हो जाए, उसके कान में ऐसी चोट हो जाए कि उसे सुनने की शक्ति खत्म हो जाए, या किसी अंग का कोई जोड़ टूट जाए, जोड़ अलग हो जाए, या उसको सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, स्थायी रूप से वो चीज ह्रास हो जाए, या सिर और चेहरे में कुरूपत आ जाए, सिर उसका फूट करके उसका कुरूपत आ जाए, या कोई हड्डी या दांत भंग या विध्वंस हो जाए, टूट जाए, तो उसको ऐसी कोई कृत्य किया जाए जिससे उसको जीवन में संकट पैदा हो जाए हमेशा के लिए। अगर ऐसा कोई व्यक्ति कारित करता है जिसको 20 दिन तक या उससे अधिक समय तक पीड़ा रहती है उसको मारने से, उसको कामकाज करना असमर्थ हो जाता है, अगर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसे घोर उपहति कारित करना कहते हैं। सेक्शन 320 में आता है कि घोर उपहति क्या होता है। अगर ये सारे कृत्य है तो उसने घोर उपहति कारित की है। यहां पर दोनों की अलग अलग सजाएं दी गई। अब सेक्शन 321 में कहा गया वॉलंटरीली काउजिंग हर्ट, स्वेच्छा उपहति कारित करना। जो उपहति कारित करना अभी 319 में बताया गया, 319 में उसी कहा स्वेच्छा या उपहति कारित करना। अगर कोई ऐसी उपहति कारित करेगा जिससे उसको कोई रोग पैदा हो जाए, उसको दर्द हो जाए, या उसका अंग शैथिल्य हो जाए, अगर ऐसा
कोई उपहत्य कारित करता है तो उसे, अगर कोई इस तरीके की उपहत्य कारित करता है तो उसे स्वेच्छया उपहत कारित करना कहते हैं। अब बात आती है कि स्वेच्छया घोर उपहत कारित करना। अगर कोई व्यक्ति जो अभी घोर उपहति, जो 320 में बताया गया, जो घोर उपहति होने की संभाव्य है या घोर उपहति कारित करता है कोई व्यक्ति किसी को, तो वह उसका स्वेच्छया घोर उपहत्य कारित करना कहलाता है 320 के तहत। अब बात आती है, उसमें डिफाइन कर दिया गया घोर उपहत्य कारित करना, और 321 322 में किसी व्यक्ति के द्वारा ये की जाए तो उसमें कहा जाएगा कि स्वेच्छया, मतलब उसके इच्छा के विरुद्ध, मतलब वह जबरदस्ती, मतलब कोई मारेगा तो उस तरीके की बात होगी। सेक्शन 321 में स्वेच्छा 319 की और 320 की 322 में बात कही गई। अब सेक्शन 323 में कहा कि पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली काउजिंग हर्ट, जो स्वेच्छया उपहत्य कारित की गई उसके लिए सजा क्या होगी। तो जो स्वेच्छया उपहत्य कारित की गई उसके लिए 1 वर्ष की सजा, जुर्माना, ये दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 324 में कह दिया वॉलंटरी काउजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन आर मीन्स। अब यहां पर एक तीसरी प्रकार की आ गई उपहत्य कि खतरनाक खतरनाक साधनों के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति खतरनाक आयुध द्वारा, खतरनाक साधनों के द्वारा अगर कोई उपहत्य कारित करता है, मतलब कि अगर ऐसी उपहत्य कारित करता है खतरनाक आयुधों के द्वारा कि उसका मृत्यु हो जाना संभव है, कि उससे उसकी मृत्यु हो सकती है, आग से या गर्म पदार्थ से या विष के द्वारा, किसी विष के द्वारा या विस्फोटक के द्वारा या किसी जीव जंतु के द्वारा ऐसी उपहत्य कारित कर देता है जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अब ऐसी कोई उपहत्य कारित करेगा तो उसे 3 वर्ष तक सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब जानबूझ करके कोई अगर किसी का कुत्ता है जो बहुत भयंकर काट देता है और वो जानता है किसे काट लेगा, छोड़ करके उसको कटवा देता, तो वो उपहत्य कारित करना कहलाएगा। अब सेक्शन 325 कहता है कि पनिशमेंट फॉर वॉलंटरी काउजिंग ग्रीवियस हर्ट, जो अभी घोर उपहत्य की बात करी गई थी। घोर उपहत्य क्या होता है, तो जो घोर उपहत्य के लिए दंड है वो 7 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा, ये इसमें कहा गया। तो अभी जो उपहत्य कारित की जा रही, जो हर्ट किया जा रहा, वो हर्ट स्वेच्छया घोर उपहत्य है, स्वेच्छया उपहत्य कारित करना है या किसी अस्त्र शस्त्र के द्वारा उपहत्य कारित करना है, तो उनकी अलग अलग सजाएं दी गई जो सेक्शन 312 से लेकर के 325 तक एक्सप्लेन करेगी। अभी और उपहत्य कारित करने के बारे में दंड बताए गए, वो 326 से हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय।